गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। आज संडे है। आज मैं एक हॉरोस्कोप एनालिसिस हमेशा की तरह करने जा रहा हूं। कल मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने अपनी बर्थ डिटेल्स लिखकर भेजी। उनमें से एक बर्थ डिटेल रैंडमली मैंने चूज़ की है, जिनकी आज हॉरोस्कोप एनालिसिस करने जा रहा हूं। उनकी बर्थ डिटेल्स हैं 17 नवंबर 2003 7:32 AM और प्लेस है मुंबई, महाराष्ट्र। आप इनकी लगन कुंडली की तरफ देखिए। वृश्चिक लगन की कुंडली है। सूर्य बुध शुक्र लगन में बैठे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में, राहु छठे भाव में, शनि अष्टम भाव में, चंद्रमा नवम भाव में, गुरु दशम भाव में और केतु द्वादश भाव में बैठे हैं। लगन की इनकी डिग्री है 9 डिग्री 37 कला। रूल के अनुसार 9 में हमें 15 जोड़ना है तो हमें 24 डिग्री मिलेगा, यानी कि 24 डिग्री से ज़्यादा डिग्री वाले जो भी ग्रह इनकी लगन कुंडली में बैठे हैं वो अपना भाव बदल लेंगे और बदले हुए भाव का रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। इनकी चलित कुंडली की तरफ देखिए, जिसे हम भाव चलित कुंडली या शोधित कुंडली भी कहते हैं। चलित कुंडली में केतु सूर्य शुक्र और बुध लगन में बैठे हैं। मंगल चतुर्थ भाव में, राहु सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में, गुरु और चंद्रमा दशम भाव में बैठे हैं। केतु इनके 26 डिग्री 10 कला, सूर्य 23 कला, शुक्र 23 डिग्री 44 कला, बुध 13 डिग्री 21 कला, मंगल 20 डिग्री 18 कला, राहु 26 डिग्री 10 कला, शनि 18 डिग्री 51 कला, गुरु 21 डिग्री 35 कला और चंद्रमा 29 डिग्री 17 कला के बैठे हैं। लगन में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। इनको अपने जीवन में सुख सुविधाएं मिलेंगी, खास तौर पे भूमि का सुख, प्रॉपर्टीज़ का सुख इनको लाइफ में अवश्य मिलेगा। केतु सूर्य शुक्र और बुध इनके प्रथम भाव में बैठे हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें यदि 3 से ज़्यादा ग्रह किसी एक भाव में बैठे हों तो ऐसे में उस भाव का इम्पैक्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लगन में इनके 4 ग्रह बैठे हैं। तो लगन का जो इम्पैक्ट है, जो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, वो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। सूर्य के साथ केतु बैठे हैं। केतु इनके 26 डिग्री के हैं, सूर्य 0 डिग्री 23 कला के हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण बहुत कम असर देगा, क्योंकि डिग्री में बहुत ज़्यादा फर्क है। सूर्य 23 कला के और शुक्र 23 डिग्री 44 कला के। ऐसे में शुक्र भी सूर्य से अस्त नहीं है। सूर्य 0 डिग्री 23 कला और बुध 13 डिग्री 21 कला। ऐसे में बुध सूर्य के समीप हैं, इसलिए बुध का सूर्य पे असर कुछ ज़्यादा पड़ने की उम्मीद है। केतु और शुक्र सूर्य से काफ़ी दूर हैं डिग्री के अनुसार, इसलिए सूर्य का इम्पैक्ट बुध पे ज़्यादा पड़ेगा, केतु और शुक्र पे कम पड़ेगा। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली में राहु अकारक माने जाते हैं, वो शुभ फल देने में सक्षम नहीं होते। राहु इनके सौम्य राशि में बैठे हैं, शुक्र की वृष राशि में बैठे हैं। शुक्र इनके लगन में बैठे हैं और अपने सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में शुक्र सप्तम भाव पे दृष्टि डालने के कारण वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे, लाइफ पार्टनर से कंपैटिबिलिटी बनेगी। लेकिन राहु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर मैरिड लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी देते हैं, ख़ास तौर पे कभी कभी एंग्री नेचर होना, और इसी के साथ लाइफ पार्टनर या जो बिज़नेस पार्टनर होगा उनके साथ तालमेल में कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। शुक्र लगन में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में मैरिज के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बन सकता है या ज़्यादा अफेयर्स होने का योग बनता है, परंतु यदि ये अफेयर्स में जाएंगे तो इनकी मैरिड लाइफ निश्चिंत खराब होगी। और सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे हैं। ऐसे में ये अपने बल पर, अपने दम पर अपना कार्य कर सकेंगे। जो कार्य ये करेंगे उस कार्य में इनको दूसरों से हेल्प भी मिलेगी।
गवर्नमेंट सेक्टर से हेल्प मिलने का बहुत चांस है। गवर्नमेंट जॉब का योग भी है। सूर्य पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में गुरु और चंद्रमा दशम भाव में विराजमान हैं। गुरु पंचम भाव के स्वामी और चंद्रमा नवम भाव के स्वामी। केंद्र त्रिकोण का राज योग दशम भाव में गज केसरी योग के रूप में बन रहा है। ऐसे में इनके जीवन में हर प्रकार का सुख इन्हें अवश्य मिलता रहेगा। गाड़ी, भूमि, वाहन, लग्जरी आइटम्स, हेल्दी मेंटल लाइफ, हेल्दी फिजिकल लाइफ, वेल्थ, हर चीज़ का सुख इन्हें अवश्य मिलता रहेगा। परंतु इनको अपने कर्म सही तरह से करने पड़ेंगे, नहीं तो कर्मेश जो दशम भाव से हम कर्म को देखते हैं, ऐसे में गुरु और चंद्रमा अपना शुभ फल कुछ कम देंगे। परंतु क्योंकि गज केसरी योग शुभ रूप से बन रहा है, गुरु और चंद्रमा वृश्चिक लगन की कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में इनको जीवन में जो भी कार्य करेंगे ये, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको वेल्थ कमाने को अवश्य मिलती रहेगी। और इसी के साथ विदेश यात्रा और विदेश में सफलता के योग भी हैं। नवम भाव में कर्क राशि है। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा दशम भाव में पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठा है। ऐसे में ये अपनी बुद्धि के बल पर, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि मेंटल एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये अपने बुद्धि के बल पर विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र इनका लगन में है। लगन का स्वामी द्वादश भाव में हो या द्वादश भाव का स्वामी लगन में हो, ऐसे में भी विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं। खर्चा विदेश यात्रा पर अधिक होगा। शुरुआत में स्ट्रगल आएगी क्योंकि केतु बैठे हैं लगन में, परंतु विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं। यदि ये ट्राई करें तो ये जा सकते हैं। अष्टम भाव में शनि बैठे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी बुध अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में लगन में बैठे हैं। क्योंकि बुध लगन में बैठे हैं और बुध लगन में दिग्बली माने जाते हैं, इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। ऐसे में शनि अष्टम भाव में शुभ फल देंगे, ऑब्स्टेकल्स में कमी लाएंगे और इसी के साथ आयु में वृद्धि करेंगे शनि अष्टम भाव में बैठकर। लेकिन शनि एक मंदगामी ग्रह हैं, इसलिए ये धीरे धीरे तरक्की देंगे। जब भी शनि की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो एकदम से रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि शनि वृश्चिक लगन में कारक नहीं माने जाते हैं, ऐसे में भी इनको शनि की महादशा अंतर्दशा में धीरे धीरे सफलता मिलेगी। हार्ड वर्क करते रहें, रिजल्ट्स की चिंता ना करें। शुक्र इनके लगन में बैठे हैं और शुक्र लगन में केतु और बुध के साथ बैठे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, शार्प फीचर्स होंगे इनके फेस पर। सूर्य भी लगन में बैठे हैं, इनके फेस पर तेज होगा। ये पीपल को, अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहाँ के लोगों को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो लोग हैं उनको आकर्षित करने में ये सक्षम होंगे। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति और नवम भाव के स्वामी चंद्रमा की स्थिति से ये पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे और उस एजुकेशन के बल पर ही ये ऐसा कार्य करेंगे जिसमें इनको वेल्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में कमाने को मिलेगी। लेकिन यदि ये एजुकेशन अच्छी प्राप्त नहीं करते या बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं या इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इनका दशम भाव में बनने वाला गज केसरी योग इनको बेहद अशुभ फल देने में सक्षम हो जाएगा। ऐसे में राहु भी सप्तम भाव में बैठकर अच्छा फल देने नहीं लगेंगे। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति से ये पता लगता है कि इनकी अरेंज मैरिज होगी, परंतु शुक्र
जो केतु के साथ बैठे हैं और इसी के साथ शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। ऐसे में अफेयर का योग बनता है, लेकिन ये लव मैरिज ना करें। वैसे लव मैरिज के चांसेस इनकी लाइफ में बहुत कम है। अरेंज मैरिज करते हैं, हॉरोस्कोप मैच करके करते हैं मैरिज, तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। मैरिज के बाद इनके भाग्य उदय होने का चांस भी है, लेकिन यदि ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रखेंगे, किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ गलत विचार नहीं रखेंगे, तभी इनका भाग्य उदय होगा। अन्यथा राहु सप्तम भाव में बैठकर इनको वैवाहिक जीवन में कष्ट अवश्य देंगे। ऐसे में वैवाहिक जीवन खराब होने का योग बनता है। केतु के साथ बुध और शुक्र के साथ बुध बैठने के कारण इनकी मेंटल एबिलिटी तो अच्छी होगी, लेकिन कभी कभी इनको लाइफ में कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, ऐसे में बुध आदित्य योग इनकी कुंडली में बना हुआ है, लेकिन बुध वृश्चिक लगन की कुंडली में कारक नहीं माने जाते, लेकिन बुध को यहाँ दिग्बल की प्राप्ति है, इसलिए बुध आदित्य योग भी यहाँ काफ़ी हद तक अच्छा फल देने में सक्षम होगा। इनकी चंद्र कुंडली की तरफ देखिए। लगन में चंद्रमा, दूसरे भाव में बृहस्पति, चतुर्थ भाव में केतु, पंचम भाव में बुध, शुक्र और सूर्य, अष्टम भाव में मंगल, दशम भाव में राहु और द्वादश भाव में शनि। राहु शनि की पोजीशन के कारण इनको विदेश में सफलता मिल सकती है, विदेश का योग बनता है। शनि विदेश में शुरुआत में स्ट्रगल अवश्य करवाएंगे, लेकिन बाद में वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर देंगे। बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, ऐसे में इनकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, राहु दशम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव हमारी बर्थ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। चतुर्थ भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि अपने भाव से द्वितीय भाव में पंचम भाव में बैठे हैं, और वहाँ शुक्र बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव गेंस का भाव माना जाता है। ऐसे में चतुर्थ भाव इनका पीड़ित है और चतुर्थ भाव का स्वामी अपने भाव से द्वितीय भाव में बैठा है और अपनी दृष्टि गेंस पर डाल रहा है। ऐसे में यदि ये विदेश जाते हैं तो इनको लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होगी। बर्थ प्लेस में रहते हैं तो लाभ की प्राप्ति कुछ कम होगी। इनकी नवमाश कुंडली की तरफ देखिए। नवमाश कुंडली में कन्या लगन बनता है। बृहस्पति द्वितीय भाव में, बुध और राहु तृतीय भाव में, शुक्र छठे भाव में, शनि चंद्रमा सप्तम भाव में, मंगल अष्टम में, केतु नवम में और सूर्य इनके दशम भाव में बैठे हैं। चंद्र शनि यानी कि विष योग इनका सप्तम भाव में बैठा है। मैंने पहले भी बताया था कि यदि ये अपना करैक्टर ठीक रखते हैं, हायर एजुकेशन अटेन करते हैं, मेंटल एबिलिटी को ठीक जगह यूज़ करते हैं, तो ये शनि चंद्र का जो ग्रहण है इसका नेगेटिव रिज़ल्ट कम होगा और इनकी मैरिड लाइफ ठीक होगी। लेकिन यदि ये इसके ऑपोजिट चलते हैं तो विष योग के कारण इनकी मैरिड लाइफ ख़राब होगी। दोनों पार्टनर्स में कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी और मैरिड लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ सकेगी। नवमाश कुंडली में लगन में कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध तृतीय भाव में राहु के साथ बैठे हैं। ऐसे में मैरिड लाइफ में कुछ तालमेल की कमी रहेगी। यदि ये अपना माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो मैरिड लाइफ ठीक चलेगी, क्योंकि बुध हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है और वो राहु के साथ तृतीय भाव में बैठ गए हैं। सप्तम भाव में मीन राशि है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में तुला राशि में बैठे हैं। ऐसे में मैरिड लाइफ के बाद जिनको अपने इन लॉस के मेंबर से अच्छा तालमेल बना के यदि ये रखते हैं तो मैरिड लाइफ ठीक चलेगी। अदरवाइज़ बृहस्पति दूसरे भाव के शुभ फलों में कमी लाएंगे और इनको अपने फैमिली मेंबर्स का साथ पूर्ण रूप से मिलने में कमी का सामना करना पड़ेगा। नवमाश कुंडली के अनुसार बुध इनकी कुंडली में वर्गोत्तम है और नवमाश कुंडली में बुध इनके लगन के स्वामी हैं और तृतीय भाव में बैठे हैं।
ऐसे में यदि ये बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते हैं और चंद्रमा के उपाय करते हैं और अपनी मेंटल एबिलिटी को ठीक जगह यूज़ करते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने की उम्मीद है। और बुध के कारण इनको जीवन का हर सुख मिलने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, क्योंकि ये बुध की महादशा में इनका जन्म हुआ है। ऐसे में ये गंडमूल में पैदा हुए हैं। यदि ये गंडमूल की पूजा इन्होंने करवा ली है तो अति उत्तम, यदि नहीं करवाई तो इनको अवश्य करवा लेनी चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले जीवन में इनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। शुक्र की महादशा चल रही है जो अक्टूबर 2021 तक चलेगी। शुक्र इनके ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। इनकी अंतर्दशा एट प्रेजेंट राहु की चल रही है जो दिसंबर 2021 तक चलेगी और राहु इनके भरनी नक्षत्र में बैठे हैं। भरनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र माने जाते हैं। बुध और शुक्र इनके भाव चलित कुंडली में एक ही भाव में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। बुध हालांकि अकारक माने जाते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में और शुक्र के साथ लगन में बैठे हैं। ऐसे में इनको ऑब्स्टेकल्स का कुछ सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बुध की एक राशि इनकी अष्टम भाव में, यानी कि मिथुन राशि इनकी अष्टम भाव में पड़ी है। ऐसे में ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बुध और शुक्र एक साथ एक ही भाव में बैठे हैं, ऐसे में यदि तारा मिलान किया जाए तो इनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे। विदेश यात्रा का योग भी बना है और इसी पीरियड में इनको किसी से अफेयर होने का योग भी प्रबल रूप से बनता है। न्यूमरोलॉजी को यदि देखा जाए तो इनका 8 मूलांक बन रहा है और 8 मूलांक शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शनि ग्रह लगन कुंडली में कारक नहीं है और अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसे में 8 नंबर के लोगों से इनको दूर रहना है। 8 नंबर के घर में नहीं रहना। कोई व्हीकल ख़रीदते हैं तो 8 नंबर में वो उसका एडिशन करके ना आए। किसी भी रूप से 8 नंबर से दूर रहना है। मूलांक 4 वाले लोगों से यदि ये दोस्ती करते हैं तो इनको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। लाइट येलो और सी ग्रीन कलर जितना यूज़ करेंगे उतना इनके लिए उत्तम है। अवॉइड ब्लू, ब्लैक एंड पर्पल कलर, इनको नहीं यूज़ करना है। शनि और राहु के दान यदि ये करते हैं तो इनको पॉजिटिविटी मिलेगी। गुरु और चंद्रमा के दान इनको नहीं करने। बृहस्पति और चंद्रमा को इनको पॉजिटिव करना है। यदि ये बृहस्पति और चंद्रमा को पॉजिटिव करते हैं तो इनकी जो हॉरोस्कोप है वो बैलेंस हो जाएगा। लाइफ में कभी भी नीलम, गोमेद, कैट्स आई और डायमंड स्टोन मत धारण करें। लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में जॉइंटलेस गोल्ड का बैंड थर्सडे को मॉर्निंग में पहनने से इनको लाभ मिलेगा। केसर का प्रयोग ये लाइफ में जितना ज़्यादा करेंगे उतना बृहस्पति और चंद्रमा शुभ फल देंगे। गायत्री मंत्र की उपासना या गायत्री मंत्र को ये सदैव करते रहें। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।